केरला भारत का एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए इतना ज्यादा फेमस है कि हर कोई अपनी जिंदगी में एक ना एक बार तो केरला घूमना चाहता है। केरला इतना ज्यादा खूबसूरत है कि केरला को लोगों ने गॉड्स ओन कंट्री के खिताब से भी नवाजा है। तो बात करें केरला की, तो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं बीचेस, बैक वाटर, वाटरफॉल, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इन सब के अलावा टी, कॉफी एंड स्पाइस प्लांटेशन के खूबसूरत नजारे भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इन्हीं सब खूबसूरत नजारों को देखने के लिए मैं भी निकल पड़ता हूँ केरला के ट्रिप पे। आपको बता दूं, केरला का ये ट्रिप मैं और मेरा एक दोस्त कर रहे हैं वे फॉर ट्रैवल कंपनी के एक ट्रैवल पैकेज के थ्रू, जिसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। केरला की हमारी ये ट्रिप 8 दिन और 7 रातों की रहने वाली है। तो इस व्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 8 दिनों में आप केरला में कहाँ घूम सकते हैं, और साथ ही ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ केरला के इस ट्रैवल पैकेज में क्या क्या फैसिलिटीज मुझे मिली, किस किस लोकेशन में मैं किस किस होटल में रुका और इस ट्रैवल पैकेज का कितना प्राइस मुझे पड़ा। तो वो सब डिटेल्स आप देख पाएंगे इस वीडियो के एंड में। बट फिलहाल अभी हम चलते हैं केरला के इस खूबसूरत सफर पे और साथ में ले चलते हैं आपको भी वर्चुअली इस वीडियो के थ्रू। तो केरला का ट्रिप जनरली शुरू होता है कोची से। बात करें कोची पहुंचने की, तो कोची बाय रोड, बाय एयर और बाय ट्रेन वेल कनेक्टेड है। कोची के लिए बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों से आसानी से स्लीपर बसेस मिल जाती है। वहीं कोची में एक एयरपोर्ट भी मौजूद है जहाँ के लिए इंडिया की मेजर सिटीज से आपको आसानी से फ्लाइट मिल जाती है। इसके अलावा कोची में एक मेजर रेलवे स्टेशन भी मौजूद है जो की एर्नाकुलम जंक्शन के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के लिए भी इंडिया के काफी सारे पार्ट से आपको डायरेक्ट ट्रेन आसानी से मिल जाती है। तो हमारा भी ये ट्रिप शुरू होता है कोची से, जहां मैं बेंगलोर से एक ओवरनाइट स्लीपर बस लेके पहुंच जाता हूं। तो बस से उतरते ही हमें पिक करने आ जाती है टैक्सी, और हमारा 8 दिन का कंप्लीट टूर इसी टैक्सी में रहने वाला होता है। तो यहाँ से निकल के टैक्सी हमें पहुंचा देती है कोची में हमारे होटल, जिसका नाम होता है होटल मिलेनियम कॉन्टिनेंटल। होटल तो काफी शानदार होता है, जिसके रूम कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। बाकी वॉशरूम भी यहाँ के नीट एंड क्लीन होते हैं, जो कि कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ से फ्रेशन अप होकर डे 1 में हम निकल पड़ते हैं कोची को एक्सप्लोर करने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोची। सो इट्स आवर डे 1 इन कोची, और आज ही हम कोची पहुंचे थे बेंगलोर से वाया बस। और अभी कोची में मैं आया हुआ हूं कोची की मरीन ड्राइव पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। और कोची की मरीन ड्राइव पे आप मरीन ड्राइव के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठा ही सकते हैं। साथ में यहाँ पे फेरी बोट टर्मिनल भी मौजूद है। तो गवर्नमेंट ऑफ केरला का क्रूज़ यहाँ पे आप ले सकते हैं। टूरिस्ट क्रूज़ रहता है, 350 रुपीज़ टिकट रहती है पर पर्सन, और पूरा मरीन ड्राइव का आसपास का जितना भी एरिया वो आपको घुमाता है। उसके अलावा यहाँ पे जेटी भी चलती है, जो कि आपको फोर्ट कोची लेके जाती है। उसका जो किराया होता है वो बहुत ही कम होता है। अगर आपको यहाँ कोची से फोर्ट कोची जाना है तो उसमें सिर्फ 6 रुपीज़ की टिकट लगती है। तो उसके थ्रू भी आप फोर्ट कोची तक पहुँच सकते हो। फोर्ट कोची हम आगे आपको घुमाएंगे भी। बाकी अभी मरीन ड्राइव पे आए हुए थे तो सोचा कि एक बार क्रूज़ वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो मरीन ड्राइव एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़ते हैं कोची से फोर्ट कोची की ओर। फोर्ट कोची कोची सिटी का ही एक पार्ट है और यहाँ की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इसी एरिया में लाई करती है। तो फोर्ट कोची पहुँच के आप सबसे पहले विजिट कर सकते हैं बेस्टियन बंगलो, जो कि 17th सेंचुरी में बनवाया गया था, जिसको कि अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 16th सेंचुरी में कोची एक पोर्टुगीज कॉलोनी था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पोर्टुगीज का आगमन यहाँ कैसे हुआ, कैसे वो लोग यहाँ रहा करते थे। तो उनके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई काफी सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कहीं न कहीं इतिहास में आपको पीछे की ओर ले जाती है। बेस्टियन बंगलो के नजदीक ही मौजूद है सेंट फ्रांसिस चर्च, तो आप चाहें तो यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हुए आप जा सकते हैं यहाँ की सबसे मेन अट्रैक्शन में से एक, जो की है फोर्ट कोची बीच। तो जी अभी हम आ चुके हैं फोर्ट कोची बीच पे, और क्या शानदार ये बीच है। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयान करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बाकी यही बीच के साथ में सी फ्रंट भी मौजूद है, जिस पे आप वॉक कर सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा काफ़ी अच्छी खासी मार्केट भी पीछे इस्टेब्लिश है, तो शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। कुछ पुराने टाइम्स के बॉयलर भी यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। वो भी अपने आप में एक इतिहास है। और उसके अलावा ना यहाँ पर आपको बड़े बड़े जहाज़ भी नज़र आ जाएंगे। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो बड़े बड़े जहाज़ हैं गैस अपने साथ में कैरी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना गैस का स्टेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। तो वो सब भी यहाँ पे खड़े होकर आप इंजॉय कर सकते हैं। फोर्ट कोची बीच पे आप चाइनीज फिशिंग नेट्स भी देख सकते हैं, जिनको काफी लोग यहाँ देखने आते हैं। इन फिशिंग नेट्स का स्ट्रक्चर बैम्बू से बना है, और ऐसा माना जाता है कि इनको 14 से 15 सेंचुरी के मिड में चाइनीज एक्सप्लोरर जंग ही ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फोर्ट कोची में इसके बाद आप प्रिंसेस स्ट्रीट भी विजिट कर सकते हैं, जो कि अपने कैफेज और अपनी नाइट लाइफ के लिए काफी फेमस है। यहाँ आसपास ज्यादातर कैफेज एंड रेस्टोरेंट का स्ट्रक्चर पोर्टुगीज स्टाइल में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। प्रिंसेस स्ट्रीट के बाद आप यहाँ की वन ऑफ द फेमस सेंटा क्रूज बेसिलिका चर्च को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि देखने में बेहद ही ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं कोची वाटर मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आप ले सकते हैं इंडिया की फर्स्ट वाटर मेट्रो की एक छोटी सी राइड। ये वाटर मेट्रो बेसिकली एक बोट ही होती है, जो कि एक इलेक्ट्रिक बोट
होती है और इसके डिजाइन और स्टेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेट्रो की तरह डेवलप किया गया होता है। तो हम भी कोची की इस वाटर मेट्रो की एक छोटी सी राइड लेके पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट वाटर मेट्रो स्टेशन, जिसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने होटल और डे 1 यहाँ पे होता है समाप्त। आइए अब बात करते हैं डे 2 की। तो डे 2 में हमारी मंजिल होती है अडीमली, जो कि मुन्नार से करीबन 27 किलोमीटर पहले सिचुएटेड होता है। बाकी ऑन द वे हम एक्सप्लोर करने वाले होते हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल को, जिसको कि बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो होटल से ब्रेकफास्ट और चेकआउट करके हम निकल पड़ते हैं अपने सफर की ओर और कोची शहर से बाहर निकलने से पहले हम विजिट करते हैं यहाँ की एक और फेमस चर्च को, जो की है सेंट जॉर्ज चर्च, जिसको की एडापल्ली चर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो हाँ, अगर आप भी चाहे तो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और सच में चर्च बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। तो यहाँ से निकल के हम आगे बढ़ते हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल की ओर, जो कि कोची से करीबन 60 किलोमीटर दूर होता है। तो फॉरेस्ट एरिया से करीबन 2.5 आवर का सफर करके हम पहुंच जाते हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल के एंट्रेंस गेट पे, जहां 100 रुपीज में 2 पर्सन की टिकट लेके हम करते हैं यहाँ पे एंट्री। ऑलराइट जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अथिरापल्ली वाटरफॉल्स, जिसको की बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अभी पहुंचे नहीं है, छोटा सा ट्रैक है, वो ट्रैक करके हमें नीचे जाना है, तब हम पहुंचेंगे अथिरापल्ली वाटरफॉल के सामने। तो चलिए करते हैं छोटा सा ट्रैक शुरू और दिखाते हैं आपको इस वाटरफॉल के खूबसूरत नज़ारे। ऑलराइट, तो मैं पहुंच चुका हूं अभी अथिरापल्ली वाटरफॉल, जिसको कि बाहुबली वाटरफॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता ही है कि इसको बाहुबली वाटरफॉल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुई थी बाहुबली मूवी की। बाहुबली मूवी के काफी सारे सीन्स की शूटिंग यहाँ पे करी गई थी। उसके अलावा और भी कई सारी मूवीज की यहाँ पे शूटिंग हुई है। बाकी देखिए यार, क्या शानदार ये वाटरफॉल दिखाई देता है, जबरदस्त। तो अथिरापल्ली वाटरफॉल इतना खूबसूरत होता है कि यहाँ से जाने का मन तो नहीं करता, बट क्या करें, अपनी मंजिल पे भी टाइम से पहुंचना होता है। तो यहाँ से हम निकल पड़ते हैं अडीमली की ओर, जो कि होता है यहाँ से करीबन 110 किलोमीटर, जिसको ट्रेवल करने में हमें लग जाते हैं करीबन 4.5 घंटे। अडीमली पहुंच के हम करते हैं अपने होटल में चेक इन, जिसका नाम होता है यीटी मिड टाउन। होटल के रूम काफी प्रीमियम होते हैं और इनके वॉशरूम भी काफी बढ़िया होते हैं। बाकी जी, मुन्नार में स्टे ना लेकर यहाँ स्टे लेने का मेन रीजन होता है मुन्नार के होटल्स में लेस ऑक्यूपेंसी एंड हाई रेट्स, क्योंकि हम ये ट्रिप कर रहे होते हैं दिसंबर में पीक टाइम पे, और ट्रिप भी हमने सडनली प्लान की होती है। तो ट्रैवल एजेंट हमें सलाह देते हैं अडीमली में स्टे करने का। तो होटल में डिनर करके हम चल देते हैं आराम करने और डे 2 होता है समाप्त। ऑलराइट, सो इट्स डे 3 ऑफ आवर केरला ट्रिप। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अडीमली। बाकी काफ़ी खूबसूरत ये टाउन है, छोटे छोटे से पहाड़ भी यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, तो बहुत शानदार टाउन है। और बाकी ट्रिप भी काफ़ी अच्छी चल रही है। हाँ जी भाई, आपको कैसा लग रहा है ट्रिप एक नंबर भाई साहब, एक नंबर नज़ारे और एक नंबर भाई साहब, क्या बताएं आपको, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे केरल में आके। हाँ, तो केरला के नज़ारे हैं ही इतने खूबसूरत कि सबका मन मोह लेते हैं। तो डे 3 में हम एक्सप्लोर करने वाले होते हैं मुन्नार को, और आज भी हम अडीमली में इसी होटल में स्टे करने वाले होते हैं। तो विदाउट चेकआउट करें सीधा ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़ते हैं मुन्नार की ओर। मुन्नार अडीमली से करीबन 27 किलोमीटर होता है, जिसको ट्रेवल करने में हमें करीबन 1 घंटे से भी ज्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि रास्ते में फॉग काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बात करें मुन्नार की साइट सीइंग की, तो आप यहाँ पे सबसे पहले विजिट कर सकते हैं रोज गार्डन को। यहाँ की टिकट फी और टाइमिंग तो वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ के नजारों को वीडियो में दिखा के भी उनकी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये रोज गार्डन सच में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। और रोज के अलावा यहाँ पे आपको फ्लावर्स की काफी वैरायटी देखने को मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मुन्नार के ब्यूटीफुल एंड फेमस टी गार्डन्स को, जहाँ के नजारे कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। गार्डन्स के खूबसूरत नजारों को एंजॉय करने के बाद आप विजिट कर सकते हैं यहाँ के फेमस एलिफेंट पार्क में, जहाँ आप फॉरेस्ट एरिया में कर सकते हैं एलिफेंट की राइड। एलिफेंट राइड के चार्ज की बात करें तो 10 मिनट की राइड के 2 लोगों के यहाँ 1040 यानी कि 1040 रुपीज चार्ज किए जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ एलिफेंट राइड का लुत्फ उठा सकते हैं, साथ ही साथ एलिफेंट को यहाँ पे फीड भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद आप यहीं नियर बाई में कैक्टस गार्डन भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ एंट्री चार्ज पर पर्सन 50 रुपीज रहता है, और यहाँ आप डिफरेंट टाइप के कैक्टस ट्रीज को देख सकते हैं। इस गार्डन के साथ ही एक छोटा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी
मौजूद है, जहां से आप स्पाइसेस, क्लोथ्स, हाउस होल्ड गुड्स और सबसे खास मुन्नार की फेमस चॉकलेट भी आप यहां से बाय कर सकते हैं। बाकी जी क्योंकि हम मुन्नार में हैं और मुन्नार फेमस है अपने टी गार्डन्स के लिए, तो यहाँ पे काफी सारी जगह आपको टी फैक्ट्रीज भी देखने को मिल जाती है। तो देखिए मुन्नार में आप टी प्लांटेशन तो जगह जगह देख सकते हैं, साथ में आप टी फैक्ट्री भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो अभी मैं आया हुआ हूँ मडुपेट्टी टी फैक्ट्री में। ऐसी कुछ ये टी फैक्ट्री दिखाई देती है। हालांकि टी फैक्ट्री जस्ट यहाँ पे पीछे मौजूद है और हम थोड़े से अनलकी हैं, टी फैक्ट्री आज बंद है, तो इस वजह से टी फैक्ट्री तो हम विजिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुन्नार और उसके आसपास के एरियाज़ में ना आपको ऐसी काफ़ी सारी टी फैक्ट्री देखने को मिलती है। कोशिश करेंगे अगर कोई टी फैक्ट्री ओपन होगी तो वो भी विजिट करके दिखा देंगे आपको कि टी फैक्ट्री कैसी दिखाई देती है। बाकी आप यहाँ पे ताज़ा चाय भी पी सकते हैं। बाकी कुछ चाय पत्ती वगैरह आप घर के लिए भी यहाँ से खरीद के लेके जा सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया आप यहाँ पे चाय टेस्ट भी कर सकते हैं। तो 30 रुपीज़ की एक चाय मुझे पड़ी है। चलिए टेस्ट करके देखते हैं कि ये चाय कैसी है। इसके अंदर तो शुगर ही नहीं है यार। हाँ, इसके अंदर शुगर नहीं है और जिंजर बहुत ज़्यादा डाल दी है, जिंजर टी है। और अगर टी के रेट की यहाँ पे बात करें, मतलब अगर टी आप ख़रीदना चाहते हैं तो 500 ग्राम का जो पैकेट है वो 250 रुपीज़ का मिलता है। रिपल टी के नाम से ब्रांड है, तो उसकी टी यहाँ पे बेची जा रही है स्टोर के अंदर, तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ व्यू पॉइंट पे, मतलब इसी टी फैक्ट्री में एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ पे गर्मा गर्म चाय पीते हो आप, इस खूबसूरत व्यू का एंजॉय ले सकते हैं। पीछे पूरे टी गार्डन्स नजर आ रहे हैं। इसके बाद मुन्नार में आप विजिट कर सकते हैं मटुपट्टी डैम, इको पॉइंट जहाँ पे ये खूबसूरत लेक भी मौजूद है, और कुछ एडवेंचर पार्क जहाँ पे आप काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो अडीमली में स्टे होने का डिसएडवांटेज ये होता है कि हम ज्यादा टाइम मुन्नार में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से वापस अडीमली भी जाना होता है। तो आप भी केरला का ट्रिप ये व्लॉग देख के प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि डे 2 का स्टे आप अडीमली में चाहे तो ले सकते हैं, बट डे 3 का स्टे आप मुन्नार में ही लें। तो यहाँ से हम निकल जाते हैं अडीमली की ओर और पहुंच जाते हैं अपने होटल, और डे 3 होता है समाप्त। तो आइए अब बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में हम जाएंगे मुन्नार से ठेकड़ी और एक्सप्लोर करेंगे ऑन रूट आने वाली कुछ साइट सीइंग्स को। तो डे 4 में सबसे पहले आप विजिट कर सकते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क। यहाँ होती है 200 रुपीज की एंट्री टिकट, जिसमें नेशनल पार्क की ही बस आपको खूबसूरत टी प्लांट्स, वाटरफॉल एंड माउंटेन्स के खूबसूरत नजारे दिखाते हुए 20 मिनट में आपको पहुंचा देती है नेशनल पार्क के उस पॉइंट पे जहाँ से आपको करना होता है 1 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक। तो जी अभी मैं आ चुका हूँ एराविकुलम नेशनल पार्क के टॉप पॉइंट पे, जहाँ तक टूरिस्ट अलाउ है। और क्या शानदार ये नेशनल पार्क है, सच में यार नज़ारे ना यहाँ के बहुत ज़्यादा शानदार हैं। और करेंटली अभी ना ये जो पूरा एरिया है ना, डेंस क्लाउड कह सकते हो या फिर फॉग कह सकते हो, उसमें कवर हो गया है और जो नज़ारे हैं ना और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। बाकी यहाँ की खासियत यह है कि नीलगिरी ताहर एक एंडेंजर स्पीशीज़ है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इवन ना नीलगिरी ताहर आपको बिल्कुल आपके नज़दीक से यहाँ से गुजरते हुए नजर आएंगी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको छेड़ने वगैरह की कोशिश ना करें। तो एराविकुलम नेशनल पार्क विजिट करने के बाद आप ठेकड़ी की तरफ निकल सकते हैं और ऑन द वे एंजॉय कर सकते हैं टी प्लांटेशन के खूबसूरत व्यू पॉइंट को, जहाँ से टी प्लांटेशन के नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। बाकी ये पूरा रीजन एक माउंटेन रीजन है, तो इस रूट पे आपको माउंटेन्स के काफी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, जिनको एंजॉय करते हुए आप पहुंच सकते हैं पेरिया कनाल वाटरफॉल। इसके बाद आप ऑन द वे ही अनायरिंगल डैम के खूबसूरत नज़ारों को भी विटनेस कर सकते हैं। हमारे पास टाइम उतना नहीं होता तो हम नीचे तक तो नहीं जा पाते, बट आप चाहें तो नीचे डैम एरिया तक भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और साथ ही वाइल्ड एलिफेंट्स को भी यहाँ पे विटनेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए सीनिक व्यूज को एंजॉय करते हुए आप सीधा पहुंच सकते हैं ठेकड़ी। ठेकड़ी बेसिकली अपनी पेरियार लेक, स्पाइस प्लांटेशन, एलिफेंट पार्क, कलारीपयट्टू और कथकली शोज के लिए फेमस है। टाइम की कमी होने के कारण हम पेरियार लेक और स्पाइस प्लांटेशन तो विजिट नहीं कर पाते हैं, बट हम यहाँ एंजॉय करते हैं यहाँ के फेमस कलारीपयट्टू और कथकली शोज को। पर पर्सन पर शो की टिकट 300 रुपीज होती है और दोनों ही शो की ड्यूरेशन 30 से 40 मिनट की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केरला के फेमस कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट्स के शो को, जिसके नजारे कुछ ऐसे होते हैं। इसके बाद हम यहाँ एंजॉय करते हैं कथकली शो को, जहाँ के सीन्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। तो दोनों शो एंजॉय करके हम यहाँ से निकल पड़ते हैं अपने रिजॉर्ट की ओर, जिसका नाम होता है स्प्रिंगडेल हेरिटेज। ऐसे होते हैं इस प्रॉपर्टी के रूम, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होते हैं, और ऐसे होते हैं यहाँ के वॉशरूम। इस रिजॉर्ट में एक खूबसूरत स्विमिंग पूल भी मौजूद होता है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम थेकड़ी केरला। तो आज है हमारी केरला ट्रिप का 5वां दिन और जैसा कल आपने देखा कि हमने पूरा ठेकड़ी को एक्सप्लोर करा, तो आज हम यहाँ ठेकड़ी से निकल रहे हैं एलेप्पी के लिए। और आपको पता है एलेप्पी किस चीज़ के लिए फेमस है? एलेप्पी फेमस है अपनी हाउस बोट के लिए। तो आज हमारा जो स्टे रहने वाला है ना, वो हाउस बोट में रहने वाला है। और बाकी यार हेड्स ऑफ है वे फॉर ट्रेवल्स को, इतने अच्छे स्टे उन्होंने बुक करके दिए हमारे टूर पैकेज में। सच में यार बहुत शानदार स्टेज दिए, चाहे वो कोची हो, अडीमली हो या फिर हो ठेकड़ी, सब जगह स्टे बहुत अच्छे थे। और ये जो स्टे है ना, सच में आप देख भी रहोगे कितना ज़्यादा शानदार है। पीछे आपको स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा होगा और उधर पूरा जंगल एरिया दिखाई दे रहा है, कोकोनट ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं और पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुबह सुबह यहाँ सुनाई दे रही है। तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। तो डे 5 में रिजॉर्ट से चेकआउट करके हम निकल पड़ते हैं एलेप्पी की ओर, जिसको एलपुआ के नाम से भी जाना जाता है। एलेप्पी यहाँ से करीबन 125 किलोमीटर दूर होता है, जिसको ट्रैवल करने में हमें 4 घंटे लग जाने वाले होते हैं। और क्योंकि हमारी हाउस बोट का चेक इन होता है दिन में 12 बजे और रवाना होने का समय होता है 12:30 बजे, तो हम सुबह 7:30 बजे ही अपने रिजॉर्ट से निकल जाते हैं। बाकी ऑन द वे आप वलंजनगनम नाम के इस खूबसूरत वाटरफॉल पे भी कुछ देर रुक सकते हैं, जो कि काफी खूबसूरत होता है। तो यहाँ से निकल के दिन में करीबन 12 बजे हम पहुंच जाते हैं एलेप्पी और चेक इन करते हैं अपनी हाउस बोट पे। ऑल राइट जी, टाइम हो चुका है 12:30 और मैं पहुंच चुका हूँ एलेप्पी। और एलेप्पी में पहुंच के मैंने अपनी हाउस बोट में भी बोर्ड कर लिया है। वैसे तो एलेप्पी हम करीबन 12 बजे ही पहुँच गए थे और ठेकड़ी से हम निकले थे 7:30 बजे। तो आप कह सकते हो करीबन 4.5 घंटे हमें लग गए यहाँ एलेप्पी में पहुँचने में। तो जब भी आप ठेकड़ी से एलेप्पी का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग निकलने की, क्योंकि बोट का जो चेक इन टाइम होता है ना, वो 12 से 1 के बीच में होता है। तो 12:30 बजे अभी हमने हाउस बोट में बोर्ड कर लिया और बोट यहाँ से निकल भी चुकी है। वैसे आपको बता दूं, इस बोट में लंच इंक्लूड है, इवनिंग स्नैक्स इंक्लूड है, डिनर भी इंक्लूड है और कल मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। तो चलिए फिलहाल हाउस बोट यहाँ से निकल चुकी है। पहले चलते हैं एक बार अपने रूम में, रूम टूर आपको करवा देते हैं, हाउस बोट का पूरा टूर आपको करवा देते हैं, फिर बाकी बातें करते हैं। तो आइए एक बार रूम टूर आपको करवा देते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ बेड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। उसके अलावा एसी यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। बाकी विंडो यहाँ पे मौजूद है, कर्टेंस खोलिए और खूबसूरत नज़ारों का एंजॉय आप यहाँ से उठाइए सोते सोते। उसके अलावा यहाँ एक वॉशरूम आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको टॉवल्स देखने को मिल जाती हैं। 2 टॉवल्स यहाँ पे मौजूद हैं। टॉयलेट पेपर दिया गया है, 2 सॉप यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी हमारा यहाँ पे साजो सत्कार हुआ है इन फ्रूट्स के साथ में, ये देख लीजिए काफ़ी छोटे छोटे से यहाँ पे बनाना है। उसके अलावा ऑरेंज है, एप्पल है, तो ये सब आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। और तो बाकी रूम काफ़ी बढ़िया है। चलिए हाउस बोट के अपर डेक पे चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं। तो देख लीजिए ऐसा कुछ अपर डेक यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सिटिंग अरेंजमेंट अच्छी खासी अभी मौजूद है और सबसे खास बात, बेड यहाँ पे दिया गया है। बेड पे लेटो और खूबसूरत नज़ारों का दीदार करो। देख रहे हो भाई साहब, अपर डेक पे ही इनका रेस्टोरेंट भी मौजूद है, तो वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए ऐसा कुछ रेस्टोरेंट आपको दिखाई देता है। यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम की भी काफ़ी अच्छी खासी अरेंजमेंट है, तो अगर आप पार्टी वगैरह करना चाहें तो वो भी इस हाउस बोट के अपर डेक पे कर सकते हैं। और हाँ, मैंने जो आपको रूम्स वगैरह अपने दिखाए थे ना, अगर आप एज अ हनीमून कपल आ रहे हो तो आप उसमें स्पेशल डेकोरेशन भी करवा सकते हो, जो कि मुझे हाउस बोट के स्टाफ ने बताया। और बाकी हाउस बोट चल रही है ना, हल्की हल्की ऐसे हिल रही है ना। इनिशियली थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा जैसे आदत हो गई, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। तो कुछ देर बाद हाउस बोट से खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाने के बाद हो जाता है लंच टाइम। लंच में वेज और नॉन वेज दोनों ही तरह के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो लंच करके हम करते हैं कुछ देर आराम और अपने रूम से ही एंजॉय करते हैं एलेप्पी के बैक वाटर्स के खूबसूरत नज़ारों को। बाकी सच में बैक वाटर्स में एक हाउस बोट में बोर्ड होना और यहाँ से दूसरी बोट्स और हाउस बोट के नज़ारे देखने का जो एक्सपीरियंस होता है ना, उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो देखते ही देखते हो जाती है इवनिंग और यहाँ से हम बोर्ड हो जाते हैं एक छोटी बोट में, जो कि उन कैनल्स की सैर हमें करवाने वाली होती है जहाँ ये बड़ी हाउस बोट नहीं जा पाती है। वैसे आपको बता दूं, इसका चार्ज होता है 300 रुपीज पर पर्सन। तो अगर आपका मन करे तो आप इन बोट्स पे सवार होकर एलेप्पी के बैकवाटर की छोटी छोटी कैनल से होते हुए 30 से 40 मिनट की राइड भी कर सकते हैं। इसके बाद हम स्नैक्स खाते हुए एंजॉय करते हैं सनसेट के खूबसूरत नजारों को और कुछ देर बाद ही हो जाता है डिनर का टाइम। तो डिनर करके हम चल देते हैं सोने और डे 5 यहाँ पे होता है समाप्त। बात करें डे 6 की, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके बोट से चेकआउट करके आप निकल सकते हैं एलेप्पी बीच की ओर, जिसको की एलपुआ बीच के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का बीच भी काफी खूबसूरत होता है, तो आप चाहें तो इस बीच पे भी विजिट कर सकते हैं। और वैसे आपको बता दूं, यहीं पीछे ना बैक साइड पे
एलेपी लाइट हाउस भी मौजूद है। तो अगर आप यहाँ पे बीच पे आ रहे हैं तो वो लाइट हाउस भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं चड़ायामंगलम, जो कि अपने जटायु अर्थ सेंटर के लिए काफी फेमस है, और वहां से आगे आप निकल सकते हैं वर्कला, जो कि फेमस है अपने क्लिफ बीचेस के लिए। जटायु अर्थ सेंटर की डिस्टेंस की अगर बात करें यहाँ एलेपी से, तो वो है करीबन 110 किलोमीटर के आसपास, जिसको ट्रैवल करने में करीबन 3 से 3.5 घंटे तो आसानी से लग जाने वाले हैं। और फिर जटायु अर्थ सेंटर से अगर वर्कला की डिस्टेंस की बात करी जाए तो वो नज़दीक है, वो है करीबन 25 किलोमीटर। तो जटायु अर्थ सेंटर केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के चड़ायामंगलम एरिया में सिचुएटेड है, जहां आप बाई वॉक या फिर केबल कार के थ्रू विजिट कर सकते हैं। अगर आप केबल कार के थ्रू यहाँ जाना चाहते हैं तो उसके आपको 555 यानी कि 555 रुपीज प्लस टैक्स पे करने होते हैं। और अगर आप बाई वॉक स्टेज के थ्रू यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको 325 यानी कि 325 रुपीज प्लस टैक्स पे करने होते हैं। तो हम चूज करते हैं केबल कार का ऑप्शन, जो कि 10 मिनट में हमें इस सेंटर के टॉप पॉइंट पे पहुंचा देता है, जहां हमें देखने को मिलता है जटायु का ये खूबसूरत स्टैचू और एक म्यूजियम। बाकी जी यहाँ का इतिहास रामायण काल से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है जब रावण माता सीता को अपहरण करके ले जा रहे थे तब वीर जटायु ने उनकी रक्षा करने की कोशिश की, जिसके चलते रावण ने वीर जटायु के पंख काट दिए और वो इस जगह आ गिरे और उन्होंने यहाँ अपने प्राण त्याग दिए। वैसे आपको इस स्टैचू के बारे में एक कमाल का फैक्ट बताऊं तो ये पूरी दुनिया में बनाया गया किसी बर्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है, और सच में इसकी खूबसूरती तो यार देखते ही बनती है। बाकी जी यही साथ में भगवान राम का भी एक मंदिर मौजूद है, तो वहाँ पे भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो जटायु अर्थ सेंटर के बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं वर्कला, जो कि फेमस है अपने क्लिफ बीचेस के लिए। बाकी यहाँ क्लिफ पे आपको काफी अच्छी खासी मार्केट, कैफेज एंड रेस्टोरेंट देखने को मिल जाते हैं, और रात में तो यहाँ की चकाचौंध अलग ही होती है। तो वर्कला का ये क्लिफ बीच घूम के हम चेक इन करते हैं अशोकम रिजॉर्ट में। इस रिजॉर्ट के रूम भी काफी प्रीमियम होते हैं और इस रिजॉर्ट में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद होता है। इस रिजॉर्ट की खास बात ये होती है कि ये एक क्लिफ पे मौजूद होता है और रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही दिखाई देते हैं ये शानदार नजारे। आइए अब बात करते हैं डे 7 की। तो डे 7 में आप वर्कला के नियर बाई परवुर लेक में खूबसूरत मैंग्रोव फॉरेस्ट के बीचों बीच कायाकिंग जैसी एक्टिविटीज का एंजॉय कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे की इस एक्टिविटी के हमसे चार्ज किए जाते हैं 700 रुपीज पर पर्सन। तो इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यहाँ पे ये एक्टिविटी करना चाहते हैं तो इनको कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। बाकी कायाकिंग का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होता है और मुझे पर्सनली कायाकिंग करके काफी मजे आते हैं। इसके बाद आप वर्कला के कपिल बीच पे विजिट कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू क्लिफ बीच यहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है, तो आप कुछ पल यहाँ समुद्र किनारे शांति से बैठ के बिता सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं कोवलम, जो कि वर्कला से करीबन 60 किलोमीटर दूर है, जिसको ट्रेवल करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लग जाता है। कोवलम भी अपने बीचेस के लिए काफी फेमस है, तो डे टाइम में आप कोवलम के फेमस ग्रूव बीच पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ साथ में ही छोटी सी मार्केट भी मौजूद है, तो यहाँ शॉपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इवनिंग में आप यहाँ के समुद्र बीच पे विजिट कर सकते हैं, जो की अपने कैंडल लाइट डिनर के लिए काफी फेमस है। बाकी आपको बता दूं, कोवलम में हम स्टे कर रहे होते हैं बाई की पूजा समुद्र बीच रिजॉर्ट में, जो की समुद्र बीच के बिल्कुल साथ ही सिचुएटेड होता है। तो बात करें डे 8 की, तो इस दिन मॉर्निंग में आप विजिट कर सकते हैं समुद्र बीच को, जहां आप देख सकते हैं मछुआरे किस तरह बीच समुद्र से मछलियों को पकड़ के लाते हैं और एक ग्रुप फॉर्म करके कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाते हुए मछलियों को जाल डाल के खींचते हैं। इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं पोआर को, जो कि कोवलम से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे सिचुएटेड है। पोआर बेसिकली फेमस है अपनी डिफरेंट टाइप की एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। सबसे ज्यादा की जाने वाली एक्टिविटी यहाँ पे होती है बोटिंग। तो आप यहाँ नेयार रिवर में बोटिंग कर सकते हैं, जहाँ बोटिंग के प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये बोट आपको कहाँ घुमाती है। पोआर में आप पोआर के गोल्डन सैंड बीच पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। तो मैं अभी मौजूद हूँ पोआर में सिचुएटेड गोल्डन सैंड बीच पे, और इस बीच की जो खास बात है ना, वो खास बात ये है कि यहाँ पे संगम होता है नेयार रिवर का अरेबियन सी के साथ। आप ये मेरे पीछे देख रहे होगे, नेयार रिवर है। कुछ जगह यहाँ पे बैक वाटर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यही खास चीज़ है कि नेयार रिवर और अरेबियन सी दोनों यहाँ पे आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे। ये जस्ट पीछे यहाँ पे नेयार रिवर है, थोड़ा सा बीच है, और जस्ट सामने है अरेबियन सी। तो ये जो नज़ारे हैं ना, वो इस बीच पे आपको देखने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आप केमल राइड यहाँ पे कर सकते हो, हॉर्स राइड आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। बाकी
छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, जिन पे आप कुछ खा पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं ठंडा ठंडा, जो कि कुछ देर पहले हमने पिया भी। तो काफ़ी शानदार ये बीच है। तो डे 8 में हमारा ट्रिप होता है समाप्त और हम यहाँ से ड्रॉप लेते हैं केरला की कैपिटल त्रिवेंद्रम में, जहाँ से आसानी से इंडिया की बाकी सिटीज के लिए ट्रेन, फ्लाइट और बसेस मिल जाती हैं। तो बात करें केरला के इस टूर की, तो वे फॉर ट्रैवल के इस टूर पैकेज के थ्रू हम काफी अच्छे से केरला घूम पाते हैं। इस टूर पैकेज में वे फॉर ट्रैवल्स ने होटल काफी अच्छे हमें प्रोवाइड किए होते हैं और इनके इस टूर पैकेज में होटल स्टे के दौरान हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर भी इंक्लूड रहता है और ऑलमोस्ट सभी होटल्स में हमें खाना काफी अच्छा लगता है। इनके टैक्सी ऑपरेटर भी काफी फ्रेंडली होते हैं, तो घूमने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। इवन टैक्सी ड्राइवर ने हमें 8 डेज में लंच के लिए भी काफी बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट सजेस्ट करे थे। बाकी अगर आप प्योर वेजिटेरियन है तो फिर तो आप अपने टैक्सी ड्राइवर से जरूर रेस्टोरेंट का सजेशन ले लें, क्योंकि केरला में प्योर वेज रेस्टोरेंट्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये लोग इन रूट से अक्सर गुजरते रहते हैं तो इनको इस चीज का आइडिया होता है। आइए अब बात करते हैं इस टूर पैकेज के कॉस्ट की। तो देखिए, हम दो लोगों को इस टूर पैकेज का प्राइस पे करना पड़ा 78,000 यानी कि 78,000 रुपए। इस टूर पैकेज में कोची से लेकर त्रिवेंद्रम कंप्लीट 8 डेज के लिए टैक्सी इंक्लूड थी। इसके अलावा 4 स्टार होटल स्टे विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर इस टूर पैकेज में इंक्लूड था। बाकी ये पैकेज फुली कस्टमाइजेबल है, तो आप अपनी नीड के हिसाब से इस पैकेज को कस्टमाइज करवा सकते हैं। आप चाहे तो कंप्लीट टूर पैकेज अपनी सिटी से फ्लाइट टिकट्स इंक्लूड करवा के भी ले सकते हैं। तो वे फॉर ट्रैवल्स की कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, तो अगर आप भी केरला घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इनको कांटेक्ट आप कर सकते हैं। तो चलिए, केरला के इस खूबसूरत व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता है कि खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।